हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एलसीएम निकालना सीखेंगे। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में इसे लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे। एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर हमने लघुत्तम निकालने के लिए 3 अलग अलग तरीके के सवाल लिए हैं। तीनों में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा, तो तीनों सवालों को हल जरूर से देखें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2, 4 और 6 का एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इस प्रकार से एक लाइन खींच लेना है। ठीक है, 2 लाइन इस प्रकार से खींच लेना है। अब क्या करना है, यहाँ पर जो संख्या दिया हुआ है उसको यहाँ पर अंदर में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 2, 4 और 6 है, तो यहाँ पर हम 2, 4 और 6 इस प्रकार से लिख लेंगे। अब क्या करना है, अब यहाँ पर सबसे छोटी संख्या से इसमें डिवाइड करना है। कौन ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिससे यहाँ पर कट रहा है? तो देखिए सबसे छोटी संख्या अगर 2 से हम लगाएंगे तो 2 से देखिए ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से ही लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे और 2 से इसमें डिवाइड करेंगे। तो अगर 2 को 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 आएगा, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। फिर इसके बाद फिर 4 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे अगर 6 में तो कितना आएगा, 3 आएगा, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखना है कि अब इसमें फिर 2 से इस कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो देखिए ये तो नहीं कट रहा है, लेकिन ये फिर 2 से कट रहा है। तो फिर क्या करेंगे, फिर इस प्रकार से लाइन खींचेंगे और फिर 2 से लगाएंगे। ठीक है, अब अगर 2 से फिर लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए 1 है, ये नहीं लग रहा है तो सीधे इसको 1 लिख लेना है। और यहाँ पर देखिए 2 से अगर 2 में भाग देंगे तो फिर कितना आएगा, 1 आएगा। 3 नहीं कट रहा है 2 से, तो इसको अगर जो नहीं कटेगा उसको हम लोग सेम यहीं पर लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब फिर इस प्रकार से एक लाइन खींचना है। अब इसमें देखिए 2 से इसमें कोई भी संख्या नहीं कट रहा है। तो 2 के बाद फिर अगली संख्या से इसमें चेक करेंगे। अगली संख्या क्या है, 3 है। तो देखिए इसमें 3 से कोई कट रहा है कि नहीं, तो देखिए यहाँ पर 3 इसमें कट रहा है। तो क्या करेंगे, अब हम लोग 3 से लगाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। अब यहाँ पर देखिए 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो देखिए 1 नहीं कट रहा है, तो जो नहीं कटेगा उसे इसी प्रकार से लिख लेना है। और यहाँ पर भी नहीं कट रहा है तो सेम उतार देंगे। और यहाँ पर देखिए 3 से अगर 3 में डिवाइड करेंगे तो 1 आ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नीचे में 1 1 1 आ गया है। ठीक है, अगर नीचे में पूरे में अगर 1 आ जाए तो फिर ये आपका एलसीएम कंप्लीट हो जाता है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर जो इसका गुणनखंड आया है इन सभी को गुना कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या है, 2 गुना 2 गुना 3। अब इन सभी को गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 गुना 2 4 और 4 गुना 3 कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। तो यही आपका एलसीएम हो जाता है। यहाँ पर एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 12। यही आपका आंसर हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि 2, 4 और 6 का अगर आप एलसीएम निकालिएगा तो आपका 12 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग एलसीएम निकालते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला सवाल है 15, 8 और 20, इसका एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इस प्रकार से 2 लाइन खींच लेना है और जो संख्या दिया हुआ है उसके अंदर में यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर 15, 8 और 20 इस प्रकार से लिख लेंगे। और सबसे पहले इसमें सबसे छोटी संख्या से इसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या देखिए 2 है, तो 2 से देखिए इसमें ये नहीं कट रहा है लेकिन ये दोनों कट रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 2 से लगाएंगे और 2 से भाग देंगे। देखिए ये नहीं कटेगा तो इसको हम लोग सेम लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए 8 में अगर 2 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 4 बार में, 4 दूनी 8। और 2 से अगर 20 में भाग देंगे तो 10 बार में कटेगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर इस प्रकार से एक लाइन खींच लेना है। अब इसमें देखना है कि 2 से इसमें और भी संख्या कट रहा है या नहीं कट रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें 4 भी कट रहा है और 10 भी कट रहा है, तो फिर हम लोग 2 से लगाएंगे। जब तक कटते जाएगा हम लोग लगाते जाएंगे। ठीक है, तो फिर 2 से लगाएंगे तो देखिए ये नहीं कट रहा तो इसको हम लोग सेम लिख लेंगे। और 4 को अगर डिवाइड करेंगे तो 2 से कटेगा और ये 5 से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करना है, फिर इस प्रकार से लाइन खींच लेना है। और देखिए इसमें फिर 2 से इसमें फिर लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग फिर 2 से लगाएंगे। ठीक, और जो नहीं लगेगा उसको हम लोग सेम उतार लेंगे। तो देखिए 15 नहीं कट रहा है तो यहाँ पर 15 लिख लेंगे। 2 से अगर 2 में भाग देंगे तो 1 बार में कट जाएगा। ठीक है, और 5 नहीं कट रहा तो हम लोग 5 यहाँ पर सेम लिख लेंगे। अब क्या करना है, अब इसके बाद फिर इस प्रकार से एक लाइन खींच लेना है। अब यहाँ पर 2 के बाद देखिए इसमें 2 से कोई भी संख्या नहीं कट रहा है। ठीक है, तो इसके बाद फिर इससे अगली संख्या से लगाएंगे। अगली संख्या क्या है, अगली संख्या 3 है। तो देखिए 3 से ये कट रहा है और कोई भी संख्या नहीं कट रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग 3 से लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3। और 3 से अगर 15 में डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 बार में। 5 दिया के 15, 1 नहीं कट रहा तो 1 सेम लिख लेंगे और 5 भी नहीं कट रहा तो 5 लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसके बाद फिर देखिए फिर इस प्रकार से लाइन खींचिए
और इसमें देखिए कि 3 से अब कोई भी संख्या इसमें नहीं कट रहा है, तो 3 के बाद अगली संख्या क्या आएगी 4, तो 4 से भी नहीं कटेगा। 4 के बाद फिर अगली संख्या 5 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 से ये दोनों कटा तो हम लोग 5 से लगा लेंगे, ठीक है। अगर 5 से 5 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ये तो 1 है ही, और ये आपका 5 से 5 में डिवाइड करेंगे तो ये भी आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर नीचे में टोटल संख्या अगर 1 आ जाता है तो ये आपका एलसीएम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसका जो गुणनखंड आया है इन सभी को आपस में गुना कर लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम बराबर यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार 2 है, 1 2 3 बार, इसके बाद फिर 3 है और 5 है, तो गुना 3 गुना 5, इन सभी को आपस में गुना कर लेंगे। तो देखिए गुना करके 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया के 24 और 24 बचे के 120 हो जाता है। तो यहाँ पर 120 हो जाएगा, यही इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 15, 8 और 20 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो आपका 120 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग एलसीएम निकालते हैं। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला सवाल को हम लोग देख लेते हैं। अगला है 5, 7 और 2, इसका एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, तीसरा सवाल है। सबसे पहले इस प्रकार से 2 लाइन खींच लीजिए, ठीक है, और जो संख्या दिया हुआ है इसके अंदर में लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 है और 7 है और 2 है। तो यहाँ पर संख्या लिखने के बाद सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से इसमें डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है, तो 2 से चेक करेंगे इसमें भाग लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, लेकिन ये कट रहा है 2 से। तो सबसे पहले हम लोग 2 से लगाना शुरू करेंगे, तो 2 से लगाएंगे, और जो नहीं कटेगा उसे हम लोग सेम लिख लेंगे, ठीक है। 5 भी नहीं कट रहा और 7 भी नहीं कट रहा है, ठीक है, लेकिन 2 कट रहा है, एक बार में कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे, ठीक है। फिर इस प्रकार से एक लाइन खींच लेंगे, और फिर 2 के बाद फिर 2 से देखिए इसमें कोई भी संख्या नहीं कट रहा है, तो 2 के बाद 3 देखेंगे, 3 से भी नहीं कोई कट रहा है, फिर 4 से भी नहीं कोई कट रहा है, इसके बाद फिर देखिए 5 से कटेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 5, और 5 से 5 में डिवाइड करेंगे तो एक बार में कटेगा, लेकिन 7 नहीं कट रहा है, तो जो नहीं कटेगा उसको सेम लिख लेना है, और 1 भी नहीं कटेगा तो 1 को इसी प्रकार से लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद फिर लाइन खींच लेना है, और ये तब तक प्रक्रिया करना है जब तक लास्ट में सभी संख्याएं 1 नहीं हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5 से कोई नहीं कट रहा है, तो इसके बाद फिर 6 से लगाएंगे, 6 से भी नहीं कटेगा, तो 6 के बाद फिर 7 से लगाना है, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे। 7 से देखिए ये संख्या कट रहा है, तो जो कटेगा उसको काट लेना है, ठीक है। तो 1 नहीं कटेगा तो 1 को सेम लिख लेना है। इसके बाद फिर 7 है, तो एक बार में कटेगा, 7 एकम 7, और फिर ये 1 है, ठीक है। अब देखिए नीचे में पूरी संख्या 1 1 आ गया है, ठीक है। ये आपका एलसीएम कंप्लीट हो गया है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर इन सभी गुणनखंड को आपस में गुना कर लेना है। तो देखिए एलसीएम बराबर यहाँ पर अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 5 गुना 7, ठीक है। 2 गुना 5 गुना 7, इन सभी को गुना कर लेना है। तो 2 में 5 से गुना करेंगे तो 10, और 10 गुना 7 करेंगे तो 10 सते 70 हो जाता है। यही इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 5, 7 और 2 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो आपका 70 हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग एलसीएम निकालते हैं, यानी कि लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।